तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की भी। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा सिमेट्रिसिटी। ठीक है, जैसे ये मैं यहाँ मार्कर रखूँ, ठीक है, इसकी छाया यहाँ पर बन जाए। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरा रिलेशन आपसे है, ठीक है, तो आपका भी रिलेशन मुझसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक। ऐसा समझिए आप कि उल्टा पुल्टा एक जैसा। जैसे कि अगर हमारा कि कोई रिलेशन आन सेट ए में डिफाइंड है, ठीक, वो सिमेट्री तब होगा अगर ए बी आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो जो बी ए है वो भी उसी आर में ही बिलोंग्स करना चाहिए। दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अगर मैं एक बात करूं, ये 1 2, ठीक है, ये नथिंग बट ए बी, ठीक है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये B2 है, तो ये बी ए आल्सो आर में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये R = 5, ये भी बड़ी सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा सर कैसे है, सोचो ज़रा कैसे है ये इम्पटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन बहुत ख़तरनाक है। अच्छा रिलेशन, बुरा रिलेशन, रिलेशन को अपना बढ़िया बना के रखो, चाहे वो लाइफ के रिलेशन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के रिलेशन हो। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए, ये इम्पटी है ना, कह रहा है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इफ़ अगर ये है तो ये होना चाहिए, जब वो है ही नहीं तो उससे मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये है ही नहीं है तो है ही नहीं है, तो बी ए से मतलब नहीं है, तो ये जो इम्पटी रिलेशन होगा वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलिए ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा सर ये बता दीजिए जो अभी बताए थे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, तुम्हें बहुत जल्दी रहती है। देखिए हमारा कोई सेट A 1 2 3 ऐसो वन n एलिमेंट है, ठीक है, n एलिमेंट है। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मतलब एक क्रॉस ए टोटल नंबर ऑफ जो हो जाएंगे एक क्रॉस ए नथिंग बट ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एक क्रॉस ए मैं अगर बताना चाहूँ इसका, एक क्रॉस ए 1 2 3 4 ऐसो वन n, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसो वन n। क्या कर रहे हैं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए पूरा एक क्रॉस ए इस सेट के लिए बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसो वन 1 n। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसो वन 2 n। अच्छा सर ठीक है, तो ये तो होना चाहिए सर 3 1 3 1 3 2, ठीक है, ये होना चाहिए सर 3 3, अच्छा ये होना चाहिए सर 3 4, बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए 3 n ऐसो वन। ये हो जाएगा क्या सर, ये तो n1 होगा, ये n2 होगा ऐसो वन, ठीक है, ये हो जाएगा n3, ये हो जाएगा n4 ऐसो वन, ये हो जाएगा nn। अच्छा सर ये होगा, ये आपका नथिंग बट ए क्रॉस ए। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग n elements is 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2। हम इसी को प्रूव करने जा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन किसी सेट के लिए कितना होता है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, देख लो यहाँ पर ये पूरा बन गया। इसको अगर मैं ऑब्जर्व करने के लिए आपसे कहूँ ये वाला, ठीक है, इसको देखिए, इसको ठीक है, पूरे को देखिए एक बार, पूरा इस रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नथिंग बट n स्क्वायर। अगर कोई सेट n a की टोटल नंबर ऑफ इन सेट a इज n आल्सो n, तो 2 की पावर n a इंटू n a, n भी होता है तो वहाँ से हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ये हो जाएगा। समझिए, कहना ये चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो पूरे एलिमेंट हैं
ठीक है, वो कितने हैं, n स्क्वायर हैं। नॉन डायगोनल, इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट या फिर डायगोनल ऑर्डर पेयर। ये नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर, ये भी नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर। बताइए बताइए, ये बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल ऑर्डर पेयर। ये आपका नॉन डायगोनल, ये भी नॉन डायगोनल ऑर्डर पेयर। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर मैं ये कहूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, विच है प्लस एट डायगोनल, ये मैं कहूँ, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, समझो कि यहाँ से मैं ये कहना चाहूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर ऑर्डर पेयर ना। अरे ये ऑर्डर पेयर सेट में बनेगा, वो एज अ एलिमेंट काम करेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑर्डर पेयर विच हैव प्लेस, ठीक है, डायगोनली, ठीक है, डायगोनल कितना है, n। ठीक है, मतलब आपके जो डायगोनल पर हैं वो कितने एलिमेंट है, n है। ठीक है, कितने एलिमेंट है, n। देखो 1 2 3 S1 n एलिमेंट ही तो हैं, समझा। अब इस सेट के लिए एक क्लासेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, समझो, n स्क्वायर, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A नथिंग बट n स्क्वायर। अरे यहाँ n पूरा जो है आपका डायगोनल, ये वाला n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर है ना, पूरा यहाँ जो आपके एलिमेंट हैं वो कितने, n स्क्वायर हैं। A क्रॉस A में अगर मैं पता करने के लिए जाऊँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, अगर A है और B में B है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, जो भी कहो, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करने के लिए जाऊँ तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B नथिंग बट A इंटू B। अगर P है Q है तो P इंटू Q। आप हमारी प्लेलिस्ट में पीछे जाएंगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर से समझो, देखो, अगर A के पास P एलिमेंट है और B के पास Q एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इन A क्रॉस B होता है P मल्टीप्लाई बाई Q। पप्पू तुम्हारे लिए बता रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर n के पास, यहाँ n एलिमेंट है, इसके पास भी n एलिमेंट है, तो n इंटू n स्क्वायर A क्रॉस A पे, समझ गए। तो क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A नथिंग बट n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये आपका डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल प्लेस है, ये भी नॉन डायगोनल प्लेस है। अगर मैं ये कह दूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच हैव नॉन डायगोनल, आपका क्या निकलेगा, ऊपर की बात करूं या नीचे की बात करूं, ठीक है। तो ये पूरा कि इसकी मैं निकाल दूं, इसको मैं निकाल दूं, तो ये वाले ऊपर वाले नीचे वाले आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नहीं है, बिल्कुल है। फिर से देखो, इसको मैं निकाल दिया, ये वाले और ये वाले नॉन डायगोनल ही तो है। इट मीन्स दैट मैं अगर बात करूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव प्लेस नॉन डायगोनल, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाले एलिमेंट जो आपके नॉन डायगोनल पर प्लेस हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं, n स्क्वायर हैं, तो n स्क्वायर में से n को घटा दूंगा, ठीक है, n स्क्वायर में से पूरे में से ये घटा दूंगा, तो ये सारे जो नंबर हैं आपके नॉन डायगोनल हैं कि नहीं, बताइए। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अगर इतनी कहानी समझ में आ रही है तो एक ज़रा सा और समझिए। अब हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। जो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है, वो क्या कहता है, ठीक है, कि ये वाला, अच्छा
फिर से समझो, सिमेट्रिक के लिए अगर 1 1 एक रिलेशन लिखूँ, यहाँ से एक रिलेशन और मैं लिखूँ 1 1 1 2 एंड 2 1, तो ये मैं पूछूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहीं पर लिख लो ये वाला तीसरा वाला R इज इक्वल टू 1 1 1 2 एंड 2 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला तो रिफ्लेक्सिव को पूरा कर रहा था, लेकिन अगर मैं 1 1 की बात करूँ तो ये ए बी यही है, बी ए भी यही है। 1 1 अगर है ये ए बी तो बी ए भी तो 1 1 ही है। इट मीन्स दैट यहाँ से ये पता पड़ा आपके ये वाले एलिमेंट अगर मैं ले लूँ यहाँ पर तो सारे के सारे जो भी रिफ्लेक्सिव बनेंगे रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव रहेंगे, नहीं होंगे। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ सेलेक्टिंग एलिमेंट विच हैव प्लेस डायगोनल नथिंग बट 2 की पावर n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये हो, इसके पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। इसके पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। इसके पास 2 चॉइस है। ऐसो वन इसके पास 2 चॉइस है। जो रिलेशन बनेगा वो आपका सिमेट्रिक ही बनेगा। अब कहाँ लिखें? अच्छा समझिए सब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 1 2 अगर मैं रिलेशन में लूँगा ए बी, इट मीन्स दैट अब रिलेशन को सिमेट्रिक बनने के लिए 2 1 भी चाहिए। इट मीन्स दैट ये वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आएगा? अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर मैं 1 3 अगर ले रहा हूँ तो 3 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना? इट मीन्स दैट अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये तो आना ही आना है, अगर ये नहीं ले रहा हूँ तो ये नहीं आएगा। इट मीन्स दैट इसके पास वही चॉइस है एन स्क्वायर। इट मीन्स दैट यहाँ से ये पूरा पता पड़ा कि ये आपका एन स्क्वायर माइनस एन 9 डायगोनल है। इट मीन्स दैट एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 ये वाले हो जाएंगे जो अगर ये वाले पूरे ऊपर वाले अगर ये वाला है तो ये वाला है, अगर ये वाला नहीं है तो ये वाला नहीं है। तो इट मीन्स दैट हम इसको पूरा कर लेंगे ना, एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 ये कौन सा एलिमेंट है? वो नॉन डायगोनली है, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग एलिमेंट विच है प्लस नॉन डायगोनल टू बी रिलेशन सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए हमारा जो मिलेंगे एलिमेंट या फिर ऑर्डर पेयर वो एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 मिलेंगे। इट मीन्स दैट अगर ये है तो ये भी है, अगर ये नहीं है तो ये नहीं। इट मीन्स दैट इसके पास कितनी चॉइस आ गई? इसके पास कितनी चॉइस? 2 चॉइस आई। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से कुछ बातें इरेज कर रहा हूँ। कहाँ से इरेज कर दूँ? ऊपर वाला यहाँ से ये डेफिनेशन मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ से अभी यूज़ करना पड़ेगा इसको, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, हाँ, इतने में काम हमारा हो सकता है, बिल्कुल हो भी जाएगा। इसमें कोई डरने और डरने वाली बात बिल्कुल नहीं, सब आसान है, छोटी सी बात है। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज, ठीक है, टू सिलेक्टिंग, है ना, डायगोनली। ठीक है, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ वेज देखूं सिलेक्टिंग एलिमेंट कैसे डायगोनली, तो उसके पास कितनी चॉइस है? देखो इसके पास 2 चॉइस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव करने के लिए रहने के लिए हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है। ऐसे कितना है ये हमारा पूरा कितना जा रहा है? पूरा कितना है? 2 की पावर, ठीक है, कितना जा रहा है? 2 की पावर n। ठीक है, 2 चॉइस है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरीके से ये 2 की पावर n हो जाएगा। अब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग नॉन डायगोनली। ठीक है, अब देख लीजिए नॉन डायगोनली कैसे हो जाएंगे। देखिए एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 इतना एलिमेंट है, अब इसके पास कितनी चॉइस है? 2 ही चॉइस है, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। इफ़ दिस इज़ नॉट दिस आल्सो नॉट, अगर ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। इट मीन्स दैट एन स्क्वायर बाई 2 जो आ रहा है उसकी कितनी चॉइसेस हैं? 2 ही चॉइसेस। इट मीन्स दैट ये हो जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ठीक है, 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। बात समझ में आ गई? बताइए। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अनसेट ए हैविंग एन एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा? ये लिखने के बाद उसके बाद इक्वल
ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग डायगोनली, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग एलिमेंट या फिर ऑर्डर पेयर एलिमेंट डायगोनली मल्टीप्लाई बाई ये वाला नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग एलिमेंट, ठीक है, नॉन डायगोनली, नॉन डायगोनली, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना है 2 की पावर n है, ठीक है, कितना है 2 की पावर n है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 है, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, इतना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे बेस इक्वल है तो ये जो आपकी पावर ऐड हो जाएगी तो आ जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आंसर ए हैविंग एन एलिमेंट कितना n स्क्वायर प्लस n बाई 2 जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है, जो ये वाला आया है इसी में कंफ्यूज है, पप्पू कंफ्यूज रहता है, बार बार पप्पू कंफ्यूज रहता है। देखिए ये हमारा n स्क्वायर माइनस n पूरा जो है विच है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच है प्लस नॉन डायगोनल, जिसका स्थान नॉन डायगोनल पर है, ठीक है, नॉन डायगोनल पर है। अब देखिए अगर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ये तो होगा ही होगा, ये इफ़ इट इज़ ए बी देन बी ए आल्सो दिस, है ना। अगर ये ए बी है तो बी ए भी ए बनेगा, लेकिन अगर ये ए बी है तो बी ए क्या होगा 2 1 होगा, अगर ये 1 3 ए बी है तो 3 1 बी ए होगा, ठीक है। इट मीन्स दैट ये टोटल कितना हो जाएगा, ये पूरा n स्क्वायर माइनस n था, n स्क्वायर माइनस n था, ये वाला और ये वाला, इसको निकालने के बाद बाई 2 इसलिए किया कि अगर ये वाले सारे हैं तो ये वाले सारे मिलेंगे, अगर ये वाले सारे नहीं हैं तो ये वाले सारे नहीं मिलेंगे, इसलिए n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इसको आधा ले गए, ठीक है। अब इसके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 2 चॉइसेस तो हर एक के पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अगर ये तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इस तरीके से 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आंसर हैविंग इतना, तो ये हो जाएगा ये वाला मल्टीप्लाई बाई ये वाला पूरा n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, अगर जैसे ए से बी है और बी से सी है तो ए से सी तक पहुँचने, जैसे कोई का रास्ता ए से बी है और बी से सी है तो ए से सी भी पहुँचने के लिए रास्ता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई हमारा सेट ए है, ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़ ए बी आर में बिलोंग करे और बी सी भी आर में बिलोंग करे, तो जो ए सी होगा वो भी उसी आर में ही बिलोंग्स करना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर जैसे ए बी जो है आर में है एंड बी सी जो है आपका ये भी आर में है, तो ये जो ए सी होगा ए सी ये भी आर में ही होना चाहिए, तब जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे यहाँ मैं इसको ए कंसीडर करूँ, इसको बी करूँ, ठीक है, ए बी आर में है और ये बी सी, बी के लिए ये हो गया बी सी, ये भी आर में है, तो ए सी मिलना चाहिए। इट मीन्स दैट ए सी क्या होगा 1 3, ये ए सी है 1 3, ये भी आर में है ना, तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या हो गया ट्रांजिटिव हो गया। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी होना चाहिए आर में, ए सी भी है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब कह रहा है ए बी आर में है और बी हाँ ये बी सी आर में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों 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 ट्रांजिटिव नहीं होगा, देखो अगर हमारा ये ए बी है, बी सी आर में है, ए सी कहाँ इस सेट में है ना। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी आल्सो बिलोंग्स टू आर, ए भी बिलोंग कर रहा है बी सी भी बिलोंग कर रहा है, बट ये इम्प्लाई कर रहा है ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ए सी कहाँ है, ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर, देन रिलेशन इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब 1 2 जो है ये ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। कैसे कैसे ट्रांजिटिव है, देखो अगर कह रहा है ए बी आर में बिलोंग करे और बी सी आर में बिलोंग ही ना करे, है ना, यही तो होता है। इफ़ दिस एंड दिस देन इम्प्लाई करे दिस, ए बी बिलोंग टू आर बी सी बिलोंग टू आर, ये इम्प्लाई करना चाहिए ए सी बिलोंग टू आर, लेकिन ये है ही नहीं है ना, ए बी तो है बी सी नहीं है, एक कंडीशन इफ़ वाली है, दूसरी इफ़ वाली कंडीशन नहीं है। बी सी कहाँ है, अगर ए बी बिलोंग करे आर में, बी सी आर में हो ही ना, तो जो हमारा रिलेशन होगा, ठीक है,
वो ट्रांजिटिव होगा, हमें AC चेक करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। फाई ये भी ट्रांजिटिव हो गया। इफ़ दिस, अगर ये है ही नहीं है तो इसको लाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तीसरा नहीं, 6 वाला 1 2 2 3 3 3, ये भी आपका ट्रांजिटिव है। कैसे, देखो आपका AB ये है, ठीक है, और BC क्या बनेगा, BC है ही नहीं है, ठीक है। AB ये है, BC है ही नहीं, AB ये है, BC है ही नहीं, तो क्या होगा आपका, ये वाला कंडीशन है, AB बिलोंग्स टू R, BC डज नॉट, ये आपका ट्रांजिटिव होगा। ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा, देखो AB BC ये हो जाएगा, ये AB, ठीक है, BC ये हो जाएगा, AC क्या बनेगा 1 3, ये है 1 3, ठीक है। अब देखो ये AB है तो BC क्या बनेगा, BC ये बनेगा, इसके लिए अगर ये AB है तो BC ये बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, AC, इट मीन्स दैट A1 ये A और C2 1 2 होना चाहिए, 1 2 यहाँ पर है। बात समझिए। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, एक बात समझिए, जो आपका जितने डबलेट्स होंगे, जितने डबलेट्स वाले होंगे, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। डबलेट्स वाले जो रिलेशन बनेंगे, जैसे यहाँ पर ना, या ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये याद करने वाली बात है, थोड़ा छोटा सा एक रिजल्ट है, याद होना चाहिए आपको हमेशा, हर वक्त, हर दफ़ा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, हमेशा, हर वक्त, हर दफ़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई, ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया, बताइए, बात समझ में आई। तो अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ठीक है। A relation is said to be an equivalence relation, ठीक है, if reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तब और तभी होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। बात सुनिए, एक एग्जांपल ले लो, R इज इक्वल टू A क्रॉस A, ये इंप्लाई कर रहा है यूनिवर्सल रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है सेट A पर, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। और हमारा R इज इक्वल टू A क्रॉस A जो कि यूनिवर्सल रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, और उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल की हेल्प से हम इक्विवेलेंस क्लास को समझेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड चलिए इक्विवेलेंस क्लास नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।